बुधवार को एमएसएमई पीसीआई हरियाणा द्वारा हरियाणा के नवनियुक्त जिला निदेशक के लिए एक परिचयात्मक बैठक जीरकपुर के स्काई यार्ड लॉन्ज में आयोजित की गई। इस बैठक में एमएसएमई पीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार, केंद्रीय समिति सदस्य गौरव कौशिक, केंद्रीय समिति सदस्य आरिफ, अरशद और सौरभ विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में हरियाणा की कोर कमेटी के सदस्य व हरियाणा राज्य की नई नियुक्त टीम शामिल हुई। आपको बता दें कि एमएसएमई पीसीआई ने एक विशेष परिचयात्मक बैठक आयोजित कर सभी राज्यों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। बैठक में एमएसएमई पीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार ने एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया वर्किंग, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने व नीति वकालत व बाजार पहुंच के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करना आदि के बारे में बताया। इसके अलावा केंद्रीय टीम द्वारा नए सदस्यों के साथ अनुभव साझा किया, जिसमें राज्य टीम को एमएसएमई योजनाओं और नीति के बारे में जागरूकता अधिकार, एमएसएमई हरियाणा के युवा और ऊर्जावान सदस्य की मेजबानी और कायाकल्प, केंद्र सरकार की टीम और योजनाओं, सब्सिडी और बहुत कुछ के बारे में जानकारी दी गई। रोजगार इंडस्ट्री का योगदान जो है 29% है, जो कि पूरी इकोनॉमी को 29% एमएसएमई कवर करती है। तो ये बहुत बड़ा परसेंट है और इस परसेंट के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और इन्हीं परसेंटों के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। और हमेशा ये कोशिश रहती है जो रोजगार के विषय को लेकर है भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, सुविधाएं मिले। और इस तरह के प्रोजेक्ट, बहुत से प्रोजेक्ट सरकार के हमारे पास आते रहते हैं, जिसमें मैंने पहले भी बहुत कोशिशें की है, जिसमें 10,000 से लेके 2 लाख तक के लोन गरीब लोगों को उपलब्ध कराए और कोशिशें रहती है। बैंक से जुड़ा रहता हूँ हमेशा। एमएसएमई पीसीआई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हम एक भारत सरकार की जो एमएसएमई एंटिटी है, हम उसकी प्रमोशन का काम देखते हैं। मेरा नाम विजय कुमार है और नेशनल चेयरमैन हूँ मैं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया का। एमएसएमई है क्या चीज़ है और आप आज का जो इवेंट है इसका क्या प्रभाव है? देखिए सर, एमएसएमई जो है कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों का एक मंत्रालय है, जिसके तहत गवर्नमेंट की योजनाएं एमएसएमई डिपार्टमेंट को दी जाती हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट उसका क्रियान्वयन करता है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन मैन पावर की कमी के कारण, लोगों में जागरूकता न होने के कारण वो योजनाएं घर घर तक किसी को भी पहुंच नहीं पाती हैं। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया या एमएसएमई पीसीआई उसको बोल लीजिए आप, जिसके तहत हम लोग गवर्नमेंट की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और उसको जन जन तक पहुंचाना ही नहीं, उनको उसका लाभ भी दिलाना हमारा मेन लक्ष्य है। एमएसएमई पीसीआई एमएसएमई और क्लाइंट के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, जैसे कि सारी योजनाओं को, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं हैं जो आज तक धरातल तक पहुंच ही नहीं पाई हैं, उसको पहुंचाना हमारा मेन टारगेट है और मेन लक्ष्य है। एमएसएमई पीसीआई के तहत हम लोगों का मेन काम है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना और संपूर्ण भारत में उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और लाभ दिलवाना। उसके तहत हम पीसीआई के तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चला रहे हैं और गरीब महिलाओं को रोज़गार देने का काम करने वाले हैं। आगामी कुछ दिनों में एमएसएमई पीसीआई के तहत
जो है ऐप लॉन्च होगा, जिसके तहत हम एक सेल ऐप रखेंगे, एक परचेज ऐप रखेंगे। जो भी कुछ महिलाएं जो हैं कुछ ना कुछ कुटीर उद्योग के तहत अपने सामान बनाती हैं, उनका मार्केट में ना तो रेट मिल पाता है, ना तो उनका सामान सेल आउट हो पाता है। तो जिसके तहत वो सामान हम उस प्लेटफार्म पे रखवाएंगे। अगर विदिन 1 हफ्ते के अंदर उनका प्रोडक्ट परचेज नहीं होता है तो MSME PCI या MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया उसको खुद बाई करके इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के थ्रू जो है अदर स्टेट में उसको सेल आउट कर देगी। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में किस किस बैंक के साथ आप? देखिए, बैंकिंग में लीडिंग सारी बैंक्स हैं, SBI है, PNB है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, गवर्नमेंट की सारी बैंकें हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं, जैसे HDFC है। HDFC के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो इन लोगों का सहयोग है। अभी MSME PCI जो है जो भी कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी मैन पावर से लेके रॉ मटेरियल से लेके यहाँ तक कि प्रोडक्शन टीम से लेके प्रमोशन तक हम करवाने के लिए तैयार है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो टीम्स है, देखिए हमारा आज जितने भी लोन्स अब तक हुए हैं, ज़्यादातर लोन NPA हुए हैं। नॉन पेमेंट की कैटेगरी में लोगों ने पेमेंट जमा नहीं किया है। तो हमने बैंकों से टाई अप किया है, बात किया है कि भाई हम आपका ज़्यादातर लोन देंगे, क्योंकि हमारी टीम जो लोन धारक है उससे बराबर कनेक्ट में रहेंगी और उसको पैसे को उसी जगह यूज कराएंगी जिस यूज के लिए उसने पैसा लिया है। सपोज दैट 10 लाख किसी ने लिया है तो 10 लाख का यूज हम वहीं करने देंगे जिसके लिए जिसके एवज में उसने पैसा लिया है। अदरवाइज हम उसके खर्चे के लिए या उसके अदर लोन के लिए वो पैसा हम पे नहीं कराएंगे। मिनिमम कितनी अमाउंट लोन ले सकते हो? मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम 250 करोड़ तक लोन है जो कि MSME कवर करती है। इसके बाद जो होता है हैवी उद्योग आता है। 250 करोड़ के ऊपर के बाद हैवी उद्योग आ जाते हैं, तो 250 करोड़ तक MSME के अंतर्गत आता है। 10,000 से लेके 250 करोड़ तक का लोन MSME के अंतर्गत आता है। लोन मिलता है, इंटरेस्ट में कुछ कमी होती है, इंटरेस्ट फ्री होता है कैसे? देखिए सर, कुछ लोन ऐसे हैं कि इंटरेस्ट फ्री भी होते हैं, कुछ लोन है सब्सिडी होती है, कुछ लोन्स पे सब्सिडी नहीं होती है। ये तो गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं या बैंकों के जो नॉर्म्स हैं, बैंकें अपने नॉर्म्स के तहत उन लोनों को करती है। हमारा काम ये होता है कि अभी सब्सिडायरी वाला पार्ट जो अभी डिस्कस किया गया था, सब्सिडी भी हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। कोई कंडीशन नहीं है सर। हमारे यहाँ आप हमारे योग्य होने चाहिए, आपके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और कुछ कर गुजरने का वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, CV और फ़ोटो, बस यही है हमारे यहाँ। पुलिस वेरिफिकेशन, बस ये ज़रूरी है कि हमारे साथ कोई गलत आदमी ना जुड़ जाए। हाँ, इसीलिए बस मैं ये कहने वाला था कि आगामी समय में अभी तो हम लोग जनहित में काम कर रहे हैं, लोग भी अभी जनहित में काम कर रहे हैं। मैं लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि 100 दिन मेरे को दे दीजिए। 100 दिन के बाद मैं इसको सैलरी पोर्टल पे ला दूँगा और सबकी सैलरी हो जाएगी, चाहे वो 40, हाँ, सबकी सैलरी कर दूँगा मैं, चाहे 40,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे जो जैसे कैटेगरी का होगा उसको वैसा ही हम सैलरी पोर्टल पे लाके रख देंगे और उसको मंथली सैलरी आ जाएगी। यहाँ तक कि हमारी नोडल की बात चल रही है, जैसे ही नोडल आ जाएगी तो हमारे पास गवर्नमेंट की फंडिंग खुद ही आ जाएगी, हमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं रहेगी। तो
इसको हम सैली पोर्टल पे भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। दिसंबर के बाद ही हो सकता है कि हम लेके आएँ। तो जो भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ अपनी टीम से कि निस्वार्थ भावना से काम करें और उनको उनका मेहनताना ज़रूर मिलेगा, वो चाहे जिस रूप में मिलेगा ज़रूर। क्योंकि देखिए जो आदमी मज़दूर होता है, मज़दूर दिहाड़ी करता है, उसको डेली पैसा चाहिए। कुछ लोग जॉब करते हैं तो उनको महीने में कम से कम पैसा चाहिए। और जो बिजनेस करते हैं सर, जो बिजनेस करते हैं वो 2 साल या 3 साल नहीं देखते हैं। 2 साल अगर उन्होंने 3 साल मेहनत कर दिया तो लाइफ टाइम वो देखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लाइफ टाइम के हिसाब से चलो कि एक बार जुड़ने के बाद यहाँ से हटने नहीं दूंगा किसी को। हाँ, अभी हम 3-4 कमेटीज भी बना रहे हैं, डिसिप्लिनरीज कमेटी बना रहे हैं और कंप्लेंट कमेटी बना रहे हैं और रिपोर्टिंग कमेटीज भी बना रहे हैं। ये सारी कमेटीज इंडिपेंडेंट होगी, मतलब केवल हमारे से सजेस्ट मांगेंगे या हमें जैसे आपने सपोज दैट कोई कंप्लेंट किया तो कमेटी का काम है कमेटी में ही सुलझाना, डिसीजन लेना। मेरे से राय लेंगी कि कैसे किया जाए। भाई आपसी सहयोग से जो भी करना है उसके लिए वो करें, इंडिपेंडेंट है उसके लिए।